Hellcat. पहले विद्यार्थियों नमस्ते, हम प्रकाश मुखाती। आज हम चैप्टर का छठा वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10वें को देखेंगे। क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को इस तरीके से समझते हैं। एक छतरी पर 8 ताने हैं। ये एक छाता है, इस पर ये जो ताने हैं कितनी है, ये 8 ताने हैं। इस तरीके 4 दिख रही, 4 पीछे हमारे पास बराबर दूरी पर लगी है। छतरी में 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, यानी ये जो त्रिज्या है तान की लंबाई ये कितनी है, 45 है वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसको पूरा एक सपाट वृत्त मान लिया है अपन ने जो, तो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ये दो क्रमागत तान मतलब एक के बाद एक आने वाली ये जो जगह है, ये इसके बीच का क्या बताना अपने को, क्षेत्रफल। तो आइए विद्यार्थियों अपन इसको देखते हैं कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन लिखेंगे हल, और अपने को दिया है ये जो त्रिज्या खंड बनता है इसकी, ये जो त्रिज्या है वो दी अपने को 45, त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर, और अगला जो दिया है, अब इनके बीच का एक और चाहिए अपने को कोण। तो हम यहाँ देख सकते हैं कितनी ताने हैं, 8। अच्छा, ये 8 भाग अगर मिल गए, 2 3 4 5 6 7 और 8, तो विद्यार्थियों कितनी डिग्री बन जाता है, 360 डिग्री। यानी क्या हो जाएगी, दो क्रमागत तानों के बीच का कोण, तो थीटा कितना जाए विद्यार्थियों, टोटल है 360। और ऐसे कितने भाग है, फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 से अपन क्या लेंगे इसमें भाग, ताकि एक भाग का अपने पास एरिया जाए। यानी 8 से भाग दे तो कितनी बार भाग जाएगा 360 में, 45 बार। ये 45 डिग्री का कोण आ गया। अब हम इसको हल करते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। दो तानों के बीच का जो क्षेत्र है विद्यार्थियों वो बन जाएगा अपने पास, तो क्या बन जाए, त्रिज्या खंड। तो क्या हो जाए अपने पास क्षेत्र, दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, 45 बटे 360 गुणित पाई की वैल्यू 22/7 गुणित त्रिज्या आर जो है वो 45 का क्या हो जाए विद्यार्थियों, स्क्वायर। आइए हम कैंसिल करते हैं। देखिए 45 से 360 अभी हमने काटा था, ये ऊपर भी है, तो हम देख सकते हैं 45 से एक बार, और ये कितनी बार कटेगा विद्यार्थियों, 8 बार। फिर 2 से इसको काट सकते हैं 11 बार, और ये कट गया कितनी बार, 4 बार। तो इस तरीके से क्या बचा हमारे पास फाइनल कि 11 गुणित 45 गुणित 45 बटे 4 बचा, और कितना बचा है 28। तो 7 चौक 28। अब हम इसको हल करते तो 45 का क्या निकाल लेते विद्यार्थी, 45 का गुणा 45 में, ये 45 का हम क्या करते हैं स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रफ कार्य के लिए हम कर देते हैं। हमने पढ़ा है 5 का 5 25 और एक जैसा है तो 5 चौक, इसमें एक बढ़ा देते 5 चौक क्या हो जाएगा 20। ये आ गया 45 का हमारे पास। इसमें किसका गुणा करना है विद्यार्थी, और भी 11 का, 11 गुणा करना है, यानी ये ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, 5 7 2 2 2, यानी कितना जाए विद्यार्थियों 33275 28, ठीक है। यही आ जाएगा हमारे पास। वो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल। आइए विद्यार्थियों अगला सवाल देखते हैं कि किसी कार के जो कार है उसके कितने 2 वाइपर लगे कार में, क्या लगे, 2 वाइपर है कार में, जो परस्पर आच्छादित नहीं होता। आच्छादित नहीं होने का मतलब ये विद्यार्थियों कि अगर ये पहला वाइपर है तो यहाँ से यहाँ तक की जगह को ये साफ करता है, तो ये वाइपर और ये दूसरा वाइपर ये यहाँ से यहाँ तक की जगह को साफ करता है, तो ये एक दूसरे से मिलते नहीं है, अपने अपने हिसाब से अलग अलग रहते हैं। इसलिए आच्छादित होने का मतलब एक दूसरे से मिलना। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, ये जो लंबाई है वो कितनी थी विद्यार्थियों, 25 सेंटीमीटर, और कोण जो है वो 115, ठीक। ऐसा कैसा, दूसरा वाइपर घूमते पत्तियों के प्रत्येक बुहार मतलब ऐसा साफ करना, यहाँ से यहाँ तक का जो साफ करता है वो, उसमें क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास से कितने एरिया, 2, हम 1 का निकाल लें, उसमें किसका गुणा कर देंगे, 2 का, तो हमारे पास आंसर आ जाए। आइए हम लिखते हैं पूरे सवाल को। तो हल क्या दिया हमारे पास, जानकारी हमें क्वेश्चन से चुरा लेनी। क्या क्या दिया है कि वाइपर में तो उसकी त्रिज्या, तो सबसे पहले हम लिख देंगे आर 25 सेंटीमीटर, फिर थीटा बराबर कितना है विद्यार्थियों, 115 डिग्री। अब हमारे पास है इसे, ये जो आकृति बन रही है विद्यार्थियों वाइपर की, वो आप देख सकते हो त्रिज्य खंड जैसी बन रही है। तो हम लिखेंगे दोनों वाइपर या वाइपर द्वारा
वाइपर द्वारा क्या किया है, बुहारा गया क्षेत्र कितना आएगा, तो 2 गुणित, मैं लिख देता हूँ कुल, 2 गुणित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्या जाए विद्यार्थियों, 2 क्यों लिखा, क्योंकि ऐसे 2 वाइपर है हमारे पास, और त्रिज्य खंड का सूत्र है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आइए वैल्यू रखते थे 2 गुणित थीटा की जो वैल्यू है वो 115 बटे 360 गुणित पाई की वैल्यू है 22 बटे 7, और त्रिज्या आर, जो आर दी विद्यार्थियों वो हमें दिए 25, और आर का क्या दिया है स्क्वायर, तो 25 गुणित 25 कर देता हूँ स्क्वायर लगा। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, हम देख सकते हैं 5 से ये कट सकता हमारे पास, काटते समय कलर को चेंज कर देता हूँ, 5 से इन दोनों को क्या करता हूँ मैं काटता हूँ, तो 5 से इसमें हमारे पास भाग चला जाएगा 23 टाइम, और इसमें हम 5 से भाग देंगे तो 35 हमारे पास, और कितना बचेगा 35 को बचा 1 5 2 9 10 72 टाइम। अब और देखते हैं हम, तो अगली बार हम फिर देखते हैं, इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2 से 72 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये कट के इस तरीके से 36, ये 1 आ गया, फिर और भी एक बार और कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से ये 22 भी कट जाएगा कितने टाइम, 11 टाइम, ये कट जाएगा 18 टाइम। ठीक, अब हमारे पास कुछ भी कैंसिल आउट करने जैसा नहीं है, क्योंकि ऊपर सब जो नंबर है वो विषम और नीचे सम है। ठीक, तो हम देख सकते हैं क्या बचा हमारे पास 23 गुणित 11 गुणित 25 गुणित 25 कितना हो जाए 625, नीचे 18 गुणित 7, 18 गुणित 7 हो जाए विद्यार्थियों 200, 18 गुणित 7 तो 90 180, तो इस तरीके हो जाए 126। ठीक है, आइए अब इसका कैलकुलेशन हम करते थे, इन सबका गुणा करते हैं, 625 का 11 में और फिर उसका गुणा 23 में। इस तरीके से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा विद्यार्थियों 5, ये हमारे पास आ जाएगा, और इसका गुणा 126। अभी हमने निकाला क्या है क्षेत्रफल, तो विद्यार्थियों आपको यूनिट लास्ट में जरूर लिखना है ना, क्षेत्रफल निकाला है ना, किस में थी माप हमारे पास सेंटीमीटर में, तो हम ये लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तथ्य का जरूर ध्यान रखें, अन्यथा आपकी कॉपी जैसे हाई लेवल पे जाएगी, जांचने वाला आपके नंबर या आधा नंबर काटने के लिए तैयार रहेगा। आइए विद्यार्थियों अगला सवाल देखते हैं, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण पर त्रिज्यखंड, जिसकी त्रिज्यखंड है इसमें 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है जहाँ से चेतावनी दी सके, और पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। आइए अपन इसका चित्र बनाते हैं ताकि और अच्छे से पता चले कि ये एक लाइट हाउस बना दे हम सीधा, और इस लाइट हाउस पे यहीं पे है ना इस तरीके से ये और ये पूरा प्रकाश इस तरीके से फैलता जाएगा, और किस कोण पे फैलेगा ये विद्यार्थियों, तो ये फैलेगा 80 डिग्री के कोण पर, इस तरीके से फैलता जाएगा पूरा, है ना। लाइट हाउस जब लाइट बताएगा तो अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दी है उसने विद्यार्थियों वो दी है 16.5 किलोमीटर। अब क्या आकृति बनेगी इस तरीके से, लाइट हाउस जो लाइट देगा उसको, ठीक है। तो अपन हल करते हैं, तो क्या क्या दिया है पहले क्वेश्चन से अपन सारा डाटा ले लेते हैं। हल अपने को जो दिया है वो दिया है थीटा, कितना दिया क्वेश्चन में 80 डिग्री, और त्रिज्या आर जो दी है वो दी है विद्यार्थियों 16.5, और याद रखिए किस में दी है किलोमीटर में। ठीक, अब आइए ये जो क्षेत्र है ये बन जाता है, तो इस तरीके से लाल रंग है पूरे में यहाँ से तक ये, तो ये लाल रंग का प्रकाश पूरे में फैल जाता है, और ये बहुत लंबा तक होता है, पर अपने पास जगह चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा यहीं रोक दिया उसको। ठीक है, अब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समुद्र का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ से क्या जाती हो चेतावनी। ठीक, तो
चेतावनी वाली जगह का क्षेत्रफल कितना जाए विद्यार्थियों? तो क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो ये बन जाएगा हमारे पास। आइए इसको अब हम हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हल करते हैं तो थीटा की जगह कितना 80 डिग्री, 360 और पाई यानी 3.14 गुणित त्रिज्या आर जो दी है वो कितनी है 16.5 और 16.5, क्योंकि हमें इसका क्या करना है स्क्वायर। आइए अब हम कैंसिल आउट करते हैं। पहले 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, फिर हमारे पास जो बचेगा अगली स्टेप में तो हम और कैंसिल कर सकते हैं। 2 से इसको काटेंगे 4 और 2 से इसको काट देंगे 36, तो इसका आधा हो जाएगा हमारे पास 18 और 2 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 और काट देंगे तो 9। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये हो जाता है। ये इस तरीके से क्या बचेगा विद्यार्थी हमारे पास कि 2 इंटू 3.14 इसका गुणा हो जाएगा हमारे पास 16.5 अपॉन 9। ठीक है, और तो विद्यार्थियों अब हमें गुणा करना है। गुणा करते हैं, पहले हम इस जगह को हटा देते थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ मैं गुणा कर देता हूँ। पहले हमें इन दोनों का देखिएगा 6.5, पहले इन दोनों गुणा और इन दोनों गुणा करते हैं। तो आइए हम गुणा करते हैं, ध्यान से गुणा कीजिए विद्यार्थियों। 16.5 गुणित 16.5, पहले हम इसको 165 ही मान लेते हैं, इसको भी 165 के हिसाब से हम गुणा कर देते हैं। तो हम पहले 5 की टेबल 5 टाइम फिर 6 टाइम फिर यानी 5 का गुणा करते हैं तो कितना जाए हमारे पास 5 गुणित 1665 इसका है 2 825। फिर हमने इकाई गुणा कर दे कट, फिर 6 का गुणा 5 में 6 में और 1 में 6 गुणा 5 में तो कितना जाएगा हमारे पास 0 6 35 हासिल 3 फिर 6 कम 36 36 और 3 38 36 और 3 39 सॉरी 40 का 9 हासिल 3 6 कम 6 और 9, तो इस तरीके से हो जाएगा 9। फिर गुणा करेंगे हम इसमें 5 6 1 और सबका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 2 7 2 2 5। अब विद्यार्थी अब देखिए दो संख्या छोड़ के दशमलव होते हैं, दो संख्या छोड़ के दशमलव, यानी इसका जो इंटू आया वो आया है हमारे पास 272.25 और इन दोनों का जो इन दोनों गुणा तो 3.14 का डबल किया था अपन ने 6.28 हो जाएगा विद्यार्थियों। 272 आया, इसमें अपन किससे 9 से डिवाइड भी कर देते हैं। 9 से अपन डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे अपन इसको, तो हम डिवाइड कर रहे हैं 9 की टेबल 2 टाइम यहाँ पे ना, तो कितना हो जाएगा 9 3 27 2। अब ये 2 जो है इसमें 9 का भाग नहीं था इसलिए 0। फिर हमारे पास क्या आ गई दशमलव लगा दें। अब हम उतारेंगे 2 को, 9 दूना 18 बचेगा 4 यानी ये जो आ जाएगा इस पूरे में अपन 9 से डिवाइड कर रहे थे, ये आएगा 3.29। फिर इसका अपन गुणा करते हैं दोनों का आपस में, तो गुणा आ जाएगा वो आ जाएगा 189.97 और ये हमें निकालना था एरिया, इसलिए आ जाएगा किलोमीटर का स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक गोल मेज पोस्ट पर, ये जो गोल मेज पोस्ट है 6 समान डिजाइन बने, देख सकते हो आप, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 एक जैसे डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 है, यानी ये जो मेज पोस्ट है इसका केंद्र मान लो और यहाँ से अपन यहाँ तक की जो दूरी माने, इस तरीके से ये कि मेज पोस्ट का केंद्र और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है इस तरीके से हमारे पास नहीं होगा, तो ये बन जाएगा मेज पोस्ट की त्रिज्या अपने पास, है ना। फिर हमारे पास इस तरीके से नहीं आएगा, ये हम सामान्य त्रिज्या बना देते हैं, ये त्रिज्या बन गई। तो ये त्रिज्या कितनी दी है विद्यार्थियों 28। अब इस तरीके से देख सकते हैं ये आकृति ये आकृति ये आकृति ये आकृति और ये, तो कितने भाग बन गए 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हमारे पास जो दिया है सबसे पहले हम लिखेंगे हल। आर बराबर मेज पोस्ट की जो त्रिज्या दी वो 28 और अब हमें निकालना है थीटा, तो हम उसी तरीके से निकाले, पूरा जो थीटा है वो 360 है
और उसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1 2 3 4 5 6 भाग, तो 6 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें बराबर एंगल आ जाए। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 60 डिग्री। अब यहीं पे ध्यान देखिएगा कि पहले हमें पूरे का ये डिजाइन का क्या निकालना विद्यार्थियों, क्षेत्रफल। तो ऐसे 6 डिजाइन है ये, और ये 6 डिजाइन जो बन रही है वो कैसी है, तो उसकी आकृति ये है हमारे पास वृत्तखंड। ठीक, तो हमें वृत्तखंड का सूत्र लगाना पड़ेगा। हमने सीखा था भी था कि अगर छोटी जगह है तो सूत्र बड़ा लगेगा उसका। ठीक, इस तरीके से याद रखने का एक तरीका था। और अब उसकी डिजाइन का क्षेत्रफल भी दिया था। ये हमारे पास क्या लिखता हूँ, कुल डिजाइन का क्षेत्रफल। कुल डिजाइन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 6 इंटू वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि ये जो इतनी जगह दिख रही है हमें डिजाइन है वो वृत्तखंड है। 6 इंटू वृत्तखंड का जो सूत्र है वो है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्म में हमने सूत्र को लिखा था विद्यार्थी। आइए हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैं इधर कर देता हूँ 6 इंटू थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं 60 डिग्री, तो 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें कुछ दी ही नहीं है, तो ये पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पाई की वैल्यू वही रख देते हैं, कितने दिए 22/7 इंटू आर बराबर हमारे पास है 28 इंटू 28 माइनस 1/2, फिर आर स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास, 28 इंटू 28 और क्या है हमारे पास साइन थीटा, तो साइन कितने डिग्री है हमारे पास 60 डिग्री। आइए अब हम इसको देखिए विद्यार्थी, इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 से ये 6, अब और भी कुछ 7 से ये कट जाएगा, चौकट्टा ऐसे यानी क्या बचा हमारे पास 6 इंटू 22 4 28 और 6 माइनस और भी कुछ कैंसिल हो जाता है, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो 14 गुणित 28 गुणित अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 6 गुणित ये तो बाहर चले रहा है, इन तीनों 22 गुणित 4, तो 22 कितना जाएगा अपने पास, 22 दूना 44 44 दूना 88 इंटू 28 6, और ये हो जाएगा हमारे पास विद्यार्थी इस तरीके से 300 14 गुणित 28 √3 की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन विद्यार्थियों की थी 1.73 है ना, सॉरी 7 तक दी है ना, ये यहाँ पर हमारे पास दी है तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं अपॉन 2। आइए बाकी मैं यहाँ सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका, तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 88 का गुणा 28 में करते हैं तो कैलकुलेशन आ जाएगा 2464/6 माइनस ये हो जाएगा अपने पास 392 है ना, यानी इसका हम एलसीएम ले तो और बढ़िया रहेगा, पूरे का ले लेते हैं हम एलसीएम, तो इसका यहाँ गुणा 3 का है ना, 3 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1176 गुणित 1.7। अभी इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना जाएगा 2464, 1.7 का इसमें गुणा करें तो 1992.2 सॉरी, तो ये बचेगा अपने पास 464.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब जो विद्यार्थी दिया हमारे पास कि इतना तो क्या है इन 6 भागों का क्षेत्रफल, पर क्वेश्चन को अगर हम आगे तक पढ़ते तो क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कि यदि 0.35 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर यही, इसके एक का कितना लगता है 35 पैसे लगते हैं। तो अब हमें पूरे डिज़ाइन का पैसा बताना है, डिज़ाइन बनाने में लगी लागत, तो देखना मैं लिख देता हूँ लागत बराबर ये जो कुल क्षेत्रफल है 464.8 इंटू 0.35, इसका इंटू कर देंगे तो हमारे पास जब इसका हम इंटू करेंगे तो विद्यार्थियों इसका इंटू करके देखोगे तो वो आएगा आपको 1.68 रुपीज़, इतने रुपए का खर्च होगा। लास्ट सवाल देखते विद्यार्थियों, तो क्या हमारे पास
निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। ठीक, त्रिज्या कितनी दी r और वृत्त के त्रिज्य खंड का क्या ज्ञात करना अपने को, क्षेत्रफल। ठीक, और कोण कितना दिया है, p। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर वो कितना बन रहा है, p बन रहा है, और त्रिज्या जो दी है वो कितनी दे दी है, r। तो हमारे पास होता क्या है सूत्र त्रिज्य खंड का, तो अपन लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा, तो थीटा की जगह पी बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आइए ढूंढते हैं ऐसा कोई सा है क्या। तो पहले हम इसको देखते हैं पाई आर स्क्वायर कहाँ कहाँ है। तो पाई आर स्क्वायर इसमें भी है ना, पर सबसे पहले 360 ढूंढते हैं। 360 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, पर इसमें आर का स्क्वायर नहीं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें कहीं पे 360 है क्या, तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये विद्यापति पर यहाँ 72 है, तो यहाँ 2 भी है हमारे पास। यानी हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो क्या जाएगा हमारे पास p बराबर 720 इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा सी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। और कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।